राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को हुआ था मतदान। उसके बाद में 23 को कल मतगणना होगी। राजस्थान की दृष्टि से हम देखें तो ये 7 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें झुंझुनू, दौसा, खींवसर, देवली, उनियारा, चौरासी, सलोंबर सहित 7 सीटें हैं, जिन पे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अभी जो कयास लग रहे हैं, सट्टा मार्केट के अन्य जो रुझान आ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास इन 7 सीटों में पहले सिर्फ 1 सीट थी, और अब जो सट्टा मार्केट और अनुमान जो आ रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से सीटों में बढ़ोतरी हो रही है और 5 के आसपास, 4 और 5 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे मुख्य जो दिलचस्प सीट है झुंझुनू सीट की। झुंझुनू सीट पर मतदान 13 तारीख को हुआ था और 66% से अधिक वोट यहाँ पड़े हैं और 1,81,000 से अधिक मतदाताओं ने अपना मतदान किया। हालांकि 2023 के पिछले विधानसभा के जो आम चुनाव थे, उसमें मतदान ज़्यादा हुआ था। उसके मुकाबले अगर हम देखें तो 6.5% के करीब मतदान झुंझुनू विधानसभा की इस सीट पर कम मतदान हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट राजस्थान की दृष्टि से मानी जा रही है। इसमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र जी भांबू और कांग्रेस के अमित ओला, जो बृजेंद्र जी ओला के सुपुत्र हैं, और एक निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि राजेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहाँ पे काफ़ी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया था, उसमें वो कामयाब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों में और शहरी मतदाताओं से जब बात हुई तो वहाँ से यही मालूम पड़ा कि हुड्डा को विशेष रूप से माइनॉरिटी का वोट है वो 50% के आसपास गया है और SC ST का वोट भी अच्छा खासा उनको मिला है। तो मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है। लेकिन इस बार स्वर्गीय शीशराम जी ओला से लेकर विजेंद्र जी ओला और उनकी तीसरी पीढ़ी के लिए मुकाबला बहुत ही अहम है। और अगर मतदान के बाद की जो चर्चा परिचर्चा में जो बात उभर कर आ रही है, तो निश्चित रूप से ओला परिवार का गढ़ इस बार ढहने के आसार हो रहे हैं, क्योंकि इस बार मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और अगर चर्चा परिचर्चा और जो आम चर्चा है उसको अगर हम माने तो 30 से 35 हज़ार वोट के आसपास राजेंद्र सिंह हुड्डा ले जा रहे हैं। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के वोट 60 से 65 हज़ार के बीच में ही माने जा रहे हैं। उसके बाद में 80 से 85 हज़ार तक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हालांकि सब कुछ 23 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें ही सही तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन मोटे तौर पर जो रुझान और सट्टा मार्केट और ग्राम पंचायतों की जो चर्चा परिचर्चा है, उससे इस बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार का जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अब हैं राजेंद्र जी भांबू, वो निर्दलीय के रूप में मैदान में थे और उस समय बबलू चौधरी निश्चित कुमार जी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उस समय मैदान में थे। और उस समय बृजेंद्र जी ओला स्वयं ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से और उस समय 86,000 से अधिक मत विजेंद्र जी ओला को मिले थे और 42,000 से अधिक मत राजेंद्र जी भांबू को उस समय मिले थे और 57,000 से अधिक मत बबलू जी चौधरी को उस समय मिले थे। लेकिन अब अगर इन आंकड़ों का हम मूल्यांकन करें तो इस बार बबलू चौधरी मैदान में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के इकलौते प्रत्याशी राजेंद्र जी भांबू चुनाव मैदान में है। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार ने उस समय वोट लिए थे 86,000 से प्लस, और अब जो अनुमान आ रहे हैं
60 से 65,000। इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में भारी गिरावट हुई है, और ऐसा अनुमान है क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में आई है ओला परिवार की, और ये जनता को रास आती प्रतीत नहीं हो रही है। तो बाकी कुछ ही घंटे बीच में है मतगणना शुरू होने में। 23 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। साफ तस्वीर तभी सामने आएगी, तब तक हमें इंतजार करना होगा।